सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 96। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगुहार। मन मन करते सुर नर मुनि जन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि शरीर के साथ ये मन जुड़ा हुआ है। इस शरीर के साथ ये चेतन स्वरूप जीव का संबंध है। ये शरीर है तो इस जीव से जिंदा है। जिस शरीर को जिंदा कहा जाता है, मृतक नहीं कहा जाता, वो जीव की वजह से कहा जाता है। जब जीव चला जाता है तो शरीर मृतक हो जाता है। अर्थात इस तन के साथ, इस शरीर के साथ जीव का संबंध है। इस संबंध के द्वारा जड़ और चेतन का संबंध स्थापित माना जाता है। व्यापक और व्यापित। जीव जड़ और चेतन के साथ व्यापित है, लेकिन जब ये अपने आप को व्यापक मान लेता है कि मैं सर्वत्र हूं, ये ब्रह्म स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वत्र हूं, फिर वह सर्वत्र है। दूसरी रचना प्राप्त हो जाती है कि वह ईश्वर कोई है, वह सर्वत्र है, वह कण कण में। वह सर्वत्र है, मैं सर्वत्र हूं। ये सब मानिंदिया मन, जहां मन मानने वाला मन कौन है? जो मानता है। अब ये इस संसार में इस मानव तन को लेकर, क्योंकि मानव तन के द्वारा संसार की रचना हुई है। विभिन्न प्रकार की जो भी रचनाएं हुई हैं, रजोगुण प्रभाव से, रजोगुण के आधार पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, नई नई संरचनाएं जो भी बनती हैं, वो रजोगुण कहलाती हैं। आए दिन नई नई संरचनाएं ये मानव करता है। जो भी रचनाएं हम देखते हैं, सुंदरता हम देखते हैं, फूहड़ता हम देखते हैं, लज्जाजनक दृश्य भी हम देखते हैं, गर्व महसूस करने वाले भी दृश्य हम देखते हैं। इन सबको मन के द्वारा मानिंदियां होती हैं। जो मन होता है वही सबको निर्माण करता है, वही विघटन करता है, वही बिगाड़ता है। किसी मान्यता को नहीं मानना ये मन का कार्य है, किसी मान्यता को मानना ये मन का कार्य है, किसी को नकारना ये मन का कार्य है, किसी को मान लेना ये मन का कार्य है। इसी विचार को समझाने के लिए सदगुरु कबीर इस साखी को कहते हैं कि ये मन जो है ये चंचल है। चंचल कैसे है? कि मन में चंचलता होती है, ये स्थिर नहीं रहता, एक जगह इसका टिकाव नहीं रहता। यह जाने कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ रहता है, इसका कोई एक ठिकाना नहीं। इसकी जो गति सर्व तीव्र है, सबसे ज़्यादा है। पवन सबसे ज़्यादा तेज गति जो अगर मानी जाती है तो प्रकाश की मानी जाती है, लेकिन ये गति भी, मन की गति भी इससे भी ज़्यादा तेज है। प्रकाश की गति से भी तेज ये मन है। ये क्षण मात्र में कहाँ चला जाता है, वापस आ जाता है। ये मन चंचल है क्योंकि ये आता जाता रहता है। ये आवागमन का भेद यही है कि ये मन विचारों पर सवार होकर कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ से वापस आता है। जाना आना इसका लगा रहता है, ये एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए इसको चंचल कहा है।
फिर कहा ई मन चोर। चोर अर्थात किसी वस्तु को चुरा लेना, दूसरे की वस्तु है उसको चुरा लेना। चुराने के कई कई तरीके हैं। गुप्त रूप से चुराना, सेंध मार करके चुराना, जेब कतरी करके, जो जेब कतर होते हैं जो जेब काटते हैं, वो जेब में से बड़े गुपचुप रूप से किसी की जेब से धन निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। ये चोरी है। किसी के घर में घुस के रात को चोरी कर लेना, उसका धन उठा लाना, ये चोरी है। नज़र चुरा के कोई भी सामान को चोर समझ उठा करके उठा लाना, ये चोरी है। अब ये जो विचार है, ये कौन तैयार करता है? ये मन करता है। ये सारे विचार मन के हैं। चोरी करने के विचार भी मन ही करता है। ई मन शुद्ध ठग हार। अब ठगी, चोरी से ठग विद्या अलग है। चोरी में तो ये देखा जाता है कि वो चुपचाप गुप्त रूप से चोरा जाता है, पता नहीं चलता है। जब चोरी हो जाती है पता लगता है कि हमारा घर से फला सामान गायब हुआ है, धन गायब हुआ है, जेवर गायब हुए हैं, फिर उनको ढूंढा जाता है। लेकिन ठग में चोर हमारे सामने होता है। ठग जो उस हमारे धन को, हमारे सामान को जो हमसे चुरा लेता है, वो हमारे सामने ही चुराता है। हम उसको, उसकी बातों से सहमत होकर उसको देते हैं। वो ऐसी बातें हमसे करता है, ऐसा प्रभाव हमारे पर छोड़ता है कि हम अपने हाथ से, अपने जेब से पैसा निकाल कर उसको देते हैं। वो लेके चला जाता है, फिर बाद में हमें चलता है कि वो तो हमको ठग के गया है। धर्म के नाम पर लोग ठगते हैं, तंत्र विद्या के नाम से लोग ठगते हैं, किसी कार्य को करने के नाम से लोग ठगते हैं। ये ठग विद्या है। अब ये विद्या ठग की कौन है? ये मन ही तो है। सब ये मन इन विद्याओं को जानकार, विद्या और अविद्या दो चीजें होती हैं। 14 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, जिसमें घुड़सवारी, ज्योतिष विद्या, रसायन विद्या, जुआ खेलना भी विद्या माना जाता है, संगीत विद्या मानी जाती है, युद्ध विद्या मानी जाती है, छत्र विद्या मानी जाती है, छत्र विद्या अर्थात राज करना, भोजन बनाना, छंद विद्या जिसमें संगीत विद्या, छंद लिखना, और ब्रह्म विद्या जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो एक ब्रह्म विद्या है। और फिर शिक्षा विद्या है। इस विद्या से धन को कमाने का साधन ढूंढा जाता है। ये जितने भी विद्या है, आज तो शास्त्रों में 14 विद्याओं का नाम आता है, परंतु आज हजारों प्रकार की विद्या है। जैसे कंप्यूटर की विद्या है, तो कंप्यूटर सीखकर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम सीखे जाते हैं। वो इस तरह से हजारों प्रकार की विद्याएं हैं। वो जो विद्या का क्या है, विद्याओं का लक्षण क्या है? धन कमाने का साधन इकट्ठा करना, क्योंकि धन बगैर इस संसार का कार्य नहीं होता। धन कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि संसार भर के कार्य इस धन से ही होते हैं। धन नहीं है तो कोई कार्य तुम नहीं कर सकते। 3 मुख्य कारण इस संसार के हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी क्यों है? क्योंकि भूख सभी को लगती है, और भूख रोटी से मिटती है, भोजन से मिटती है। वो भोजन का निर्माण, उस भोजन का व्यवस्था धन से होता है। कपड़ा, इस तन को ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, और वो कपड़ा भी धन से मिलता है। मकान, क्योंकि विश्राम करने की जगह अपनी होती है, जहाँ हम विश्राम करते हैं। वो झोंपड़ी से लगा के बड़े बड़े मकान तक होती है, लेकिन वो भी धन से बनता है। इसलिए धन की आवश्यकता है, और धन कमाने का साधन विद्या है, इसलिए विद्या की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अविद्या है।
अविद्या में ये चोरी, जारी, छल, कपट, पाखंड, ठग विद्या, ये सब आता है। और जब तक मन ज्ञान नहीं धारण करता तब तक वो अविद्या में ही रहता है। और अविद्या में ये सब आती, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते मुनि नर मुनि चढ़े, मन के लक्ष्य द्वार। साहब ने ये कहा कि ये जो मन है सब कुछ यही धारण करता है। और ये धारण कैसे करता है? देखिए, मन जो भी चीज धारण करता है, अविद्या धारण करे या विद्या धारण करे, कैसे धारण करता है? वो संगत के सार से धारण करता है। जैसी भी संगत वो करता है, उस संगत के आधार से उसके गुण वो धारण करता है। और गुणों को धारण करता है ये मन। जिससे अविद्या उसके अंदर जमा होती है, उस अविद्या के आधार पर वो कार्य करता है। और उस कार्य का जो भास बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि उसका निर्णय लेकर चित्त तक उस भास को पहुंचाती है, और वो चिदाभास कहलाता है। और उस चिदाभास से ही जीव को अध्यास बनता है, और जीव ऐसा मानने लगता है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन मन तो चंचल है, मन चोर है, मन ठग है। और मनन करने वाले जो मुनिजन हैं, वो सुर नर मुनि, तीन चीज, सुर, देवता इत्यादि। जो वेद पुराणों में जो सुरों की कहानी, सुर की कहानी, असुरों की कहानी है। सुर, अगर हम वैसे देखे जाएं तो सुर उनको कहा जाता है जो, सुर का मतलब है स्वर, सुर का मतलब है जो अच्छा एक नेक नीति का रास्ता, उस पर चलने वाले विद्वानगण, जो विद्वान है, विद्वजन है, वो सुर नर। उन महान व्यक्तियों के स्तर से निम्न स्तर के व्यक्ति जिनमें बुद्धि ज्यादा नहीं है, वो नर। मुनि, मुनि अर्थात जो मनन करते हैं। मन का प्रयोग कहाँ करते हैं? वो सत्य असत्य के लिए मनन किया करते हैं। और उस मनन से जो उनको, वो मनन की विचार बुद्धि तक पहुंचाते रहते हैं। बुद्धि उसका निर्णय करती है कि ये वाक्य, ये रास्ता सत्य है, और वो चित्त तक पहुंचाता है, जीव उसको मानता है। ये मुनि माने करते मुनि नर जहड़े। जहड़े का मतलब है परेशान हुए, भ्रमित हुए, बंधन में बंधे। जितना भी संसार का आधार है, मन ही तो है। चेतन स्वरूप जीव अपने जड़ संबंध के आधार पर अपने एक जगह पर स्थिर होता है, वो कुछ नहीं करता। उसकी सत्ता से ये पांच तत्व का शरीर प्रकाशमान होता है, संचालित होता है। जब तक इस देह में ये जीव है तब तक ये शरीर जीवित है। जीवित और मृतक कहा जाता है कि जीवित है अर्थात जीव है तो जीवित है, और जीव नहीं है तो मृतक। जीव की सत्ता से ये शरीर चलता है, और इस शरीर में विभिन्न प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इन इंद्रियों को संचालित करने वाला अंतःकरण, और अंतःकरण में मन विशेष है। ये मन के द्वारा जो भी व्यवहार इस संसार का होता है वो मन के द्वारा होता है। और मन अविद्या के द्वारा, जो अविद्या का प्रसार है वो कहाँ है? छल, कपट, पाखंड, मिथ्या। और इनको सहयोग करने वाले कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये सारा परिवार है इसमें। फिर मन में, जो मन जल रूप से बना हुआ है, जल तत्व का अंश है, और जल में तरंगे होती हैं। जल के अंदर तरंगे होती हैं। जहाँ भी एक तालाब होता है या समुद्र होता है या नदी होती है, वहाँ जहाँ पर पानी भरा रहता है, वहाँ पर उस जल में तरंगे उठती हैं। और तरंगे वहीं उठती हैं और वहीं
उसमें बैठ जाती हैं। हम देखते हैं जब भी किसी तालाब के किनारे या किसी बड़े जलाशय के किनारे पर जाकर के अगर पानी में ज्ञान दो पर गौर से देखोगे तो वहाँ पानी के अंदर लहरें उठती रहती हैं। क्यों उठती हैं? कि वहाँ जल के तले में वहाँ अग्नि है। जल तत्व के साथ में अग्नि तत्व का वहाँ समावेश है। वहाँ कौन सी वहाँ कामाग्नि है। 5 प्रकार की अग्नियाँ कहा गई हैं। पृथ्वी तत्व के साथ जो अग्नि है वहाँ भी अग्नि है। जल के अंदर भी अग्नि है। उस अग्नि के द्वारा कंपन होता रहता है। जल के साथ में जब अग्नि मिलती है, जैसे जल के साथ अग्नि का संबंध होता है तो बुलबुले आना चालू होता है, पानी उबलने लगता है। उसी तरीके से जल के अंदर तरंगें उठती हैं। वो तरंगें उठती हैं, वही लहरें हैं, और वही लहरें मनसा बनती हैं। मन के अंदर मनसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, लालसाएं होती हैं। उन लालसाओं के अंदर, उन लालसाओं के आधार पर, उन मनसाओं के आधार पर, उन इच्छाओं के आधार पर ये संसार में विचरण करता है, व्यवहार करता है। अब मनसाएं, लालसाएं, इच्छाएं किस चीज की? संसार भर के भोग पदार्थों को भोगने की, ऐश्वर्य भोगने की, समस्त प्रकार के साधन जुटाने की, उन साधनों का भोग करने की। ये मनसाएं, लालसाएं, इच्छाएं इस मन की ही हैं, और इसके आधार पर ही ये मन चंचल होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। उस अज्ञान के आधार पर अविद्या के चक्रव्यूह में उलझा हुआ ये चंचल होता है। उसी चंचलता के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र काम करने के लिए चोरी करता है, क्योंकि चोरी करने के लिए किसी विशेष पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती। किसी का भी धन, किसी का भी सामान उठाकर लाना है, उसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं करना, बस केवल उठाकर लाना है। अब वो कैसे उठा के लाना है, वही तो कला है, वही चोरी है। फिर किसी के धन को ठग लेना, प्रपंच कर जाल प्रचार करके, ठग विद्या का लगा करके धन को ठग लेना। और फिर सुर नर मुनिजन ये मन करते कि ये मन का काम है, ये मन करता है, ये मन करता है, ऐसे करते करते जो मुनिजन है ये सब परेशान हुए, ये सब बंधनों में बंधे पड़े रहे। इस मन के लक्ष्य द्वार, इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। इस मन के कितने ही हजारों लाख द्वार बताए गए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस मन का कोई एक ठिकाना नहीं है। जिसका एक ठिकाना कोई एक हो तो मैं बताऊं। सारा जगत पसारा ही इस मन का है। सब जितना भी पसार है वो सब मन का ही तो है, कोई एक जगह थोड़ी है। ये जितना भी संसार हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रूप रंग हम देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार हम देख रहे हैं, ये सब मन का ही तो प्रसार है। जगत की 3 प्रकार की सत्ताएं मानी जाती हैं। इस जगत में 3 प्रकार से सत्ता मानता है ये मन। इसी ने बनाई सत्ताएं। किसने बनाई? मन ने बनाई। व्यवहारिक सत्ता, इस संसार में विचरण करने के लिए जगत के व्यवहार को प्रयोग में लेना, यह व्यवहारिक सत्ता में आता है। इस व्यवहारिक सत्ता में सभी संसार के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, मिलना जुलना, व्यवहार करना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन छल कपट पाखंड करने वाले लोगों ने व्यवहार सत्ता में कर्म कांड उलझा दिया, और जो जीव की जो अपनी कर्म भूमि है उसको उलझा दिया, उसको छिपा करके। और क्या कर्म बताए गए? तीर्थ में जाकर स्नान करो, दान करो, यज्ञ करो, होम करो, देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाओ, देवी देवताओं की पूजा करो। ये कर्म कांड उलझा करके उनका जो मानव जीवन है, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उसको छिपा दिया। उस मानव जीवन का जो असल जीवन का अर्थ है उसको छिपा करके ये काल्पनिक विचारधारा में उलझा करके विभिन्न प्रकार के तीर्थों को रच करके उनमें जाकर के स्नान करना, उनमें जाकर दान पुण्य करना, होम यज्ञ करना। अब इससे, ये होम यज्ञ करने से, दान करने से किसका फायदा हुआ, किसको लाभ हुआ?
केवल एक वर्ग को। जो दान कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, जो नहा रहा है तीर्थों में जाकर, उसका फायदा हुआ या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु ये गारंटी अवश्य है कि जो यज्ञ करवा रहे हैं, जो स्नान ध्यान करवा रहे हैं, उनका जो अवश्य फायदा है, उनका अवश्य लाभ है। उनको तो लाभ तुरंत हो रहा है, क्योंकि उनको धन मिल रहा है। घर बैठे ही उनको किसी बिना प्रयास के, बिना प्रसाद के उनको धन मिल रहा है। और क्योंकि धन से ही सारा संसार का व्यवहार चलता है, इसीलिए उनको धन का आधार मानकर इन्होंने विभिन्न प्रकार के तीर्थ व्रत का नाम धारण किया। ये किसने किया? सब मन ने किए। इसलिए कहा कि मन के लक्ष्य द्वार लाखों प्रकार की धारणाएं इस मन ने निर्माण की। अवधारणाएं बना करके उनको धारण करवाया, लोगों को जहड़ाया, खुद जहड़े हुए और दूसरों को भी मतलब अर्थात खुद तो बंधन में मन के द्वारा बंधे हुए हैं और दूसरों को भी बंधन में बंधवाया। और आशा भरोसा देते हैं मुक्ति का। आशा भरोसा किसका दे रहे हैं? मुक्ति का, कि जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे, जब तुम मरोगे, तो तुम्हें ये ऐसा कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें वैकुंठ लोक मिलेगा, तुम्हें शिव लोक मिलेगा, तुम्हें साकेत लोक मिलेगा, तुम्हें कृष्ण लोक मिलेगा, और तुम ये जो यहां धन का दान पुण्य करोगे वो तुम्हें सब वहां मिलेगा। इस प्रकार से इन बंधनों में बांध करके इस मन ने बांधा। किसने? मन ने। तो ये लाखों प्रकार के रास्ते ये मन बनाता है। सूर्य नर मुनि जन सारे इस मन के आकार प्रकार में बंधे हुए पड़े हैं। ये सारे मन का ही प्रकार है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम अपनी जगह पर स्थिर हो, तुम कुछ नहीं करते, ये जान, अपने आप को जानो। इसमें क्या है? ये सारे कार्य ये मन कर रहा है, परंतु इसमें सत्ता, अब भोग तुम्हें भोगना पड़ता है, मन भोग नहीं करता। शरीर छूटा, मन कहीं नहीं, परंतु भास का अध्यास तुम्हारे साथ है। ये शरीर छूटते समय जो भी अध्यास बनता है वो तुम्हारे साथ है। उस अध्यास के द्वारा शरीर छूटने के बाद में जो भी संस्कार जो बनता है वो तुम्हारे साथ है। और जिस वक्त शरीर छूटता है और जो भी अवधारणा का जन्म होता है, वो जन्म अवधारणा वो उसी वक्त जन्म लेती है, उसी को जन्म कहा गया है। क्योंकि जो आखिरी समय में आखिरी सांस जब छूटती है, तो उस समय जो भी अवधारणा जन्म लेती है वो जन्म है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि तुम अपनी ऐसी स्थिति को प्राप्त करो जहां पर ये मन निरीच्छा धारण कर ले, नई नई इच्छाओं को जन्म नहीं दे। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि जब इच्छाओं को जन्म नहीं देंगे तो संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? संसार का व्यवहार तुम्हारा स्वाभाविक रूप से चल रहा है, तुम्हें नई इच्छा बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। तुम्हें नई इच्छाओं को जागृत करने की जरूरत ही आवश्यकता ही नहीं है। जो तुम्हारा स्वाभाविक रूप से नित्य कार्य चल रहा है उसको करने का ही आवश्यकता, उसमें कोई नई युक्ति अपनाने की आवश्यकता नहीं। नई इच्छा जागृत करना नई युक्ति का प्रयोग करना होता है। अब तुम अपने जीवन में जो नित्य कार्य तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, या नौकरी है या व्यापार है या खेती बाड़ी है, जो भी तुम कार्य करते हो, जो रोज का तुम्हारा कार्य है, स्वाभाविक रूप से तुम जिसे करते हो, उसमें नई युक्ति प्रयुक्त करने की क्या आवश्यकता है? नया प्रयोजन करने की आवश्यकता क्या है? जैसा तुम्हारा सामाजिक जो व्यवहारिक कार्य तुम्हारा चल रहा है उसे उसी तरीके से चलते रहो, करते रहो। नई इच्छा जागृति नहीं हुई। अब तुम नित्य नई इच्छाओं को जागृत करोगे। अपने कार्य को जो स्वाभाविक रूप से तुम कार्य करते हो, उस कार्य को नए नए तरीके से नित्य नए कार्य के लिए नित्य नया प्रयोजन लगाओगे,
उपजाओगे, तैयार करोगे, तो ये नई नई इच्छाओं को जागरण करना है, नई नई इच्छाओं को जन्म देना है, यही जन्म। और फिर उन इच्छाओं को, जो पुरानी इच्छाएं, उनको मार देना है, समाप्त कर देना है, यह जन्म मरण है। तो ये सब किससे हो रहा है? ये सब संगत से हो रहा है। ये जो तुम्हारा संगत है, उसी से तुम्हारा ये फल प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हें संगत, साधुओं का संगत करना है, संतों का संग करना है। देखिए, सारी बात मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, मन के द्वारा ही कह रहा हूं, मन को ही कह रहा हूं। मन के द्वारा मन को ही कहा जाता है, और वो मन के द्वारा जो भी सुना जाता है, जो भी कहा जाता है, वो बुद्धि तक प्राप्त होता है। बुद्धि उसको निर्णय लेकर के चित्त तक पहुंचाती है, और चित्त उसका भास बनता है। वही चिदाभास जीव तक अध्यास बन के पहुंचता है, और जीव उसको वैसा ही अपने आप को मानने लग जाता है। अब एक व्यक्ति से यह कहा जाता है कि तुम संतों का संग करो, तो मन से कहा जा रहा है। मन उस बात को धारण करके संतों का संग करने लग जाता है। जब वो मन संतों का संग करने लग जाता है, साधुओं का संग करने लग जाता है, तो उसके पास साधुओं के गुण प्राप्त होने लगते हैं, और वो मन चंचलता को त्याग कर स्थिरता पे आता है। वो ठग विद्याओं को त्याग देता है, चोरी चकारी करना छोड़ देता है, छल कपट पाखंड को त्याग कर देता है, झूठ बोलना त्याग कर देता है, और मन वह स्थिरता की ओर अग्रसर होता है। और जैसे ही मन अपनी चंचलता को समाप्त करता है, वो स्थिर चित्त हो जाता है, तो मन की मूढ़ता खत्म होने लगती है। क्योंकि मन मूढ़ है, क्योंकि चित्त की 5 प्रकृतियां बताई जाती हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये मन इनको प्राप्त करता है। क्योंकि मन को दर्पण भी कहा गया है। वो चित्त की जो भी प्रकृति बनती है, उसको वो देखता है, उसकी छाया उसमें दिखती है, और उसी छाया के आधार पर मन का व्यवहार बनता है। और जैसे ही मन अपनी संगत को बदलता है, कुसंगत को त्याग कर सत्संगत में जब लगता है, तो उसके विचार बदलने लगते हैं। धीरे धीरे वो अपने विचारों को बदलता है, और उन विचारों को बदलकर वो सत्य शुद्ध विचारों में लगता है। संतों के गुण उसके अंदर धारणा होने लगते हैं। और जब कहा है कि संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध, जो अविद्या के द्वारा, चंचलता के द्वारा जो अपराध किए गए, क्योंकि अविद्या के द्वारा कार्य किए जाते हैं, उनको अपराध कहा जाता है। जो अविद्या के द्वारा अपराध किए जाते, जो भी कार्य किए जाते हैं, क्योंकि अपराध जो अविद्या है, वो क्या क्या कार्य करवाती है? चोरी करवाती है, ठगी करवाती है, छल कपट पाखंड करवाती है, मिथ्या बुलवाती है। तो इससे अपराध होते हैं। इनसे जो भी कार्य किए जाते हैं, उनको अपराध माना जाता है। तो संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध, हजारों प्रकार के अपराधों को वो हर लेता है, मिटा देता है। उनकी संगत, संतों की संगत। ओछी संगत तूड़ की, ओछी अर्थात तूड़ अर्थात जो मिथ्या बकवासी है, अविद्या को धारण करने वाला है, अविद्या के साथ अपने जीवन को चलाने वाला है, व्यवहार करने वाला है, वह तूड़ है। उसकी संगत करने से अविद्या ही जन्म लेती है, और अविद्या के द्वारा कोटि अपराध होते हैं। परंतु जो संतों का संग है, जो विद्या का दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं, ऐसों की संगत करने से वो हजारों प्रकार की जो अपराध होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि मन के चंचलता को दूर करने के लिए संतों का संग करो, उनके